जय श्री कृष्णा दोस्तों, मेरे YouTube चैनल पे आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। प्रिय भक्तगणों, आज के इस वीडियो में मैं आप सभी को बृहस्पतिवार व्रत कथा सुनाऊंगी। गुरुवार की व्रत कथा मैं आप सभी को सुनाऊंगी। आप सभी लोग ध्यान पूर्वक कथा को श्रवण करिएगा और वीडियो में मेरे साथ लास्ट तक बने रहिएगा। अगर वीडियो कथा अच्छी लगे तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और कमेंट्स बॉक्स में जय श्री हरि विष्णु जरूर लिखिएगा, जय बृहस्पति भगवान जरूर लिखिएगा। प्रिय भक्तगणों, कथा को प्रारंभ करने से पूर्व आप सभी लोग अपने हाथों में अक्षत और फूल ले लीजिए। कोशिश करें कि कथा के दौरान किसी भी प्रकार का कोई विघ्न ना हो। प्रिय भक्तगणों, आइए कथा को प्रारंभ करते हैं। बोलिए बृहस्पति भगवान की जय, बोलिए श्री हरि विष्णु भगवान की जय। प्राचीन काल की बात है, किसी राज्य में एक बड़ा प्रतापी और दानी राजा राज्य करता था, पर प्रत्येक गुरुवार को व्रत रखकर भूखे और गरीबों को दान पुण्य देकर पुण्य कमाया करता था। परंतु यह बात उसकी रानी को अच्छी नहीं लगती थी। वह ना तो व्रत करती थी और ना ही किसी को एक पैसा दान में देती थी और राजा को भी ऐसा करने से मना किया करती थी। एक दिन राजा शिकार खेलने के लिए वन में चले गए। घर पर सिर्फ रानी और दासी ही थी। उसी समय गुरु बृहस्पति देव साधु का रूप धारण कर राजा के दरबार पर भिक्षा मांगने के लिए आए। साधु ने जब रानी से भिक्षा मांगने के लिए कहा तो रानी ने कहा, हे साधु महाराज, मैं इस दान पुण्य से तो काफ़ी तंग आ गई हूँ। आप कोई ऐसा उपाय बताएं जिससे यह सारा धन नष्ट हो जाए और मैं आराम की सांस ले सकूं। बृहस्पति देव ने कहा, हे देवी, तुम बड़े विचित्र हो। संतान और धन से कोई दुखी नहीं होता। अगर अधिक धन है तो इसे शुभ कार्यों में लगाओ, कुमारी कन्याओं का विवाह कराओ, विद्यालय और बाग बागीचा का निर्माण कराओ, जिससे तुम्हारे दोनों लोक सुधरे। परंतु साधु की इन बातों से रानी को कोई खुशी नहीं। उसने कहा कि मुझे ऐसे धन की आवश्यकता नहीं है जिसे मैं दान कर दूं और जिसे संभालने में मेरा सारा समय नष्ट हो जाता है। तब साधु ने कहा, यदि तुम्हारी ऐसी इच्छा है तो मैं जैसा तुम्हें बताता हूँ वैसा ही करना। गुरुवार के दिन तुम घर को गोबर से लिपना, अपने केसों को पीली मिट्टी से धोना, केसों को धोते समय स्नान करना, राजा से हजामत बनवाने को कहना, भोजन में मांस मदिरा का सेवन करना, कपड़ा धोबी के यहाँ धुलने के लिए देना। इस प्रकार 7 बृहस्पतिवार तुम ऐसा करना, तुम्हारा समस्त धन नष्ट हो जाएगा। इतना कहकर साधु महाराज वहां से चले गए। साधु महाराज के कहे अनुसार बातों को पूरा करते हुए केवल 3 बृहस्पतिवार ही बीते थे कि उसकी समस्त धन संपत्ति सब नष्ट हो गई। भोजन के लिए राजा का परिवार तरसने लगा। तब एक दिन राजा ने रानी से कहा कि हे रानी, तुम यहीं रहो, मैं दूसरे देश को जाता हूँ, क्योंकि यहाँ पर सब लोग मुझे जानते हैं, इसलिए मुझे कोई छोटा कार्य नहीं करने देगा। ऐसा कहकर राजा परदेश चला गया। वहाँ जंगल में जाकर लकड़ियाँ काटकर शहर में लाकर बेचता। इस तरह वह अपना जीवन व्यतीत करने लगा। इधर राजा के परदेश जाते ही रानी और दासी दुखी रहने लगी। पर जब रानी और दासी दोनों को 7 दिनों तक कुछ भी नसीब नहीं हुआ, तब रानी ने परेशान होकर अपनी दासी से कहा कि हे दासी, पास के नगर में ही मेरी बहन रहती है, वो बहुत ही धनवान है। तुम उसके पास जाओ और कुछ दिन के लिए खाने भर का अनाज मांग लाओ। दासी रानी के कहने पर दासी उसकी बहन के पास गई। उस दिन गुरुवार का दिन था और रानी की बहन उसी समय बृहस्पतिवार का व्रत की कथा सुन रही थी। दासी ने रानी की बहन को कई बार अपनी रानी का संदेश दिया, लेकिन रानी की बड़ी बहन के पास से कोई उत्तर नहीं आया। जब दासी को रानी की बहन के पास से कोई उत्तर नहीं मिला तो वह बहुत दुखी हुई और उसे क्रोध भी आया। दासी ने वापस आकर अपनी रानी को सब बात बता दी। यह सुनकर रानी ने अपने भाग्य को कोसा। उधर रानी की बहन ने सोचा कि मेरी बहन की दासी आई थी, परंतु मैं उससे कुछ नहीं कह पाई क्योंकि मैं कथा में बैठी थी, इससे वह बहुत दुखी हुई होगी। यह सोचते हुए और पूजन समाप्त करके वह अपनी बहन के घर आई और कहने लगी कि हे बहन, मैं बृहस्पतिवार का व्रत की कथा कर रही थी। तुम्हारी दासी मेरे घर आई थी, परंतु जब तक कथा होती तब तक तो ना उठते हैं और ना ही कुछ बोलते हैं, इसलिए मैं नहीं बोली। कहो तुम्हारी
तुम्हारी दासी मेरे पास क्यों आई थी? रानी बोली, बहन तुमसे क्या छुपाऊं, हमारे घर में खाने को अनाज नहीं है। ऐसा कहते कहते रानी की आंखें भर आईं। उसने दासी समेत पिछले 7 दिन में भूखे रहने की बात कही, अपनी बहन को विस्तार पूर्वक सुना दी। रानी की बहन बोली, देखो बहन, भगवान बृहस्पति देव सबकी मनोकामना पूर्ण करते हैं। देखो शायद तुम्हारे घर में अनाज रखा हो। पहले तो रानी को विश्वास नहीं हुआ, पर वह बहन के आग्रह करने से उसने अपनी दासी को अंदर भेजा तो सचमुच में अनाज से भरा हुआ एक घड़ा मिल गया। यह देखकर दासी को बड़ा ही हैरानी हुई। दासी रानी से कहने लगी कि हे रानी, जब हमको भोजन नहीं मिलता तो हम भी ऐसा करते हैं, क्यों न इनसे व्रत और कथा की विधि पूछ ली जाए ताकि हम भी इस व्रत को कर सकें। तब रानी ने अपनी बहन को बृहस्पतिवार व्रत के बारे में पूछा। बहन ने सब बताया कि बृहस्पतिवार के व्रत में चने की दाल और मुनक्का से विष्णु भगवान की केले के जड़ में पूजन करना चाहिए तथा दीप जलाएं, व्रत कथा सुने और पीला भोजन भी करें। इससे बृहस्पति देव प्रसन्न होते हैं। व्रत और पूजन विधि बताकर रानी की बहन अपने घर को लौट आई। 7 दिन के बाद जब गुरुवार आया तो रानी और दासी ने व्रत रखा। गुड़सार से जाकर वो चना और गुड़ बीन कर लाई। फिर उसने केले के जड़ में तथा विष्णु भगवान का पूजन किया। अब पीला भोजन कहाँ से आए, इस बात को लेकर दोनों बहुत ही दुखित थीं, क्योंकि उन्होंने व्रत रखा था, इसलिए बृहस्पति देव उनसे बहुत प्रसन्न थे। इसलिए वे एक साधारण व्यक्ति का रूप धारण करके 2 थालों में पीला भोजन लेकर दासी को दे गए। भोजन पाकर दासी बहुत प्रसन्न हुई और फिर रानी के साथ मिलकर भोजन ग्रहण किया। उसके बाद वे सभी गुरुवार को व्रत और पूजन करने लगी। बृहस्पति देव भगवान की कृपा से उसके पास फिर से धन संपत्ति आ गई, परंतु रानी फिर से पहले की तरह आलस्य करने लगी। तब दासी बोली, हे रानी, देखो तुम पहले भी इसी प्रकार आलस्य करती थी और तुम्हें धन रखने में कष्ट होता था, इसी कारण तुम्हारा सब धन नष्ट हो गया था। अब जब भगवान बृहस्पति भगवान की कृपा से तुम्हें यह सब धन मिला है तो तुम्हें फिर से आलस्य होता है। रानी को समझाते हुए दासी कहती है कि बड़ी मुसीबतों के बाद तुम्हें यह धन प्राप्त हुआ है, इसलिए हमें दान पुण्य करना चाहिए, भूखों को भोजन खिलाना चाहिए, धन को शुभ कार्यों में खर्च करना चाहिए, जिससे तुम्हारा कुल का यश बढ़ेगा, स्वर्ग की प्राप्ति होगी और पितृ प्रसन्न होंगे। दासी की बात मानकर रानी अपनी धन शुभ कार्यों में खर्च करने लगी, जिससे पूरे नगर में उसका यश फैलने लगा। सभी खुशियां वापस आने के बावजूद एक दिन दासी ने देखा कि उसकी रानी उदास बैठी है। जब दासी ने अपनी रानी से उसकी उदासी का कारण पूछा, तब रानी ने कहा कि ना जाने मेरे राजा किस हाल में होंगे और कहाँ होंगे। काश भगवान बृहस्पति भगवान की कृपा से मेरे राजा कुशल पूर्वक घर वापस आ जाए। उधर राजा एक दिन दुखी होकर जंगल में एक पेड़ के नीचे आसन जमाकर बैठ गया। वह अपनी दशा को याद कर कर व्याकुल होकर रोने लगा। बृहस्पतिवार का दिन था। एकाएक उसके सामने उसने देखा कि निर्जन वन में एक साधु प्रकट हुए। वह साधु वेश में स्वयं बृहस्पति देवता थे। लकड़हारे के सामने आकर बोले कि हे लकड़हारे, तुम सुनसान जंगल में तू किस चिंता में पड़ा है? लकड़हारे ने दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम किया और उत्तर दिया, महात्मा जी, आप सब कुछ जानते हैं, मैं क्या कहूँ। यह कहकर वह रोने लगा। साधु को अपनी कथा सुनाई। महात्मा जी ने कहा कि स्त्री ने तुम्हारी बृहस्पतिवार के दिन भगवान विष्णु का अनादर अपमान किया है, जिसके कारण भगवान विष्णु तुमसे रुष्ट हो गए हैं और उन्होंने तुम्हारी यह दशा कर दी है। अब तुम चिंता मत करो, मेरे कहने पर चलो और तुम्हारा सब दुख दूर हो जाएगा और भगवान पहले से भी अधिक तुम्हें संपत्ति देंगे। तुम बृहस्पतिवार के दिन कथा किया करो। 2 पैसों के 4 मुनक्का लाकर उसका प्रसाद बनाओ और शुद्ध जल से लोटे में शक्कर मिलाकर अमृत जैसा तैयार करो। कथा के पश्चात अपने सारे परिवार और सुनने वाले को भी ग्रहण कराया करो और खुद भी ग्रहण किया करो। ऐसा करने से भगवान तुम्हारी सभी मनोकामना पूर्ण करेंगे। साधु के ऐसा कहने पर ऐसे वचन सुनकर लकड़हारा बोला, हे प्रभु, मुझे लकड़ी बेचकर इतना पैसा नहीं मिलता जिससे मैं भोजन के उपरांत कुछ बचा सकूं। मैंने रात्रि में अपनी स्त्री को व्याकुल देखा है। मेरे पास कुछ भी नहीं है जिससे मैं उसकी खोज खबर ले सकूं। उन साधु ने कहा कि हे लकड़हारे, तुम किसी बात की चिंता मत करो। बृहस्पति के दिन तुम रोजाना की तरह लकड़ियां लेकर शहर में लाकर बेचो। तुमको रोज से दुगुना धन प्राप्त होगा, जिससे तुम भली भांति भोजन कर सकोगे। बृहस्पति देव के
पूजा का सामान भी आ जाएगा। इतना कहकर साधु वहां से अंतर्ध्यान हो गए। धीरे धीरे समय व्यतीत होने पर फिर वही बृहस्पतिवार का दिन आया। लकड़हारा जंगल में लकड़ी काटकर किसी भी शहर में बेचने गया और उस दिन न जाने कैसे उसे उस दिन दुगुना पैसा मिला। राजा ने चना और गुड़ आदि लाकर गुरुवार का व्रत किया। उस दिन से उसके सभी कलेश दूर होने लगे। परंतु जब दोबारा गुरुवार का व्रत दिन आया तो बृहस्पतिवार का व्रत करना भूल गया। इस कारण बृहस्पति देव भगवान फिर से नाराज हो गए। उस दिन से उस नगर के राजा ने विशाल यज्ञ किया और भव्य यज्ञ का आयोजन किया तथा शहर में यह घोषणा कर दी कि कोई भी मनुष्य अपने घर में चूल्हा न जलावे, सब उस राजा के घर में आके वहां पे भोजन करेंगे। इस आज्ञा का जो पालन नहीं करेगा उसे इसके लिए फांसी की सजा दी जाएगी। इस तरह की घोषणा संपूर्ण नगर में करवा दी गई। राजा की आज्ञा के अनुसार शहर के सभी लोग भोजन करने गए, लेकिन लकड़हारा कुछ देर से पहुंचा, इसलिए राजा उसको अपने साथ घर में ले गए और वहां ले जाकर भोजन कराया। वहां पर खूंटी पर रानी का एक हार टंगा हुआ था। वह नहीं दिखाई देने पर रानी ने निश्चय किया कि इसी मनुष्य ने मेरा हार चुराया है, क्योंकि बाकी सबने तो बाहर भोजन किया, बस इकलौता यही एक मनुष्य है जो घर में आकर भोजन किया है। उसी समय सिपाहियों को बुलाकर उसको कारागार में डलवा दिया गया। जब लकड़हारा कारागार में पड़ गया और बहुत दुखी रहने लगा तो विचार करने लगा कि न जाने किस जन्मों के फल को वो भोग रहा है जिसे इतना दुख प्राप्त हुआ है। उसे वह लकड़हारा कारागार में पड़े पड़े उसी साधु को याद करने लगा जो उसे जंगल में मिला था। उसी समय तत्काल बृहस्पति देव साधु का वेश धारण कर वहां प्रकट हो गए और उसकी दशा को देखकर कहने लगे कि अरे मूर्ख, तूने बृहस्पति देव की कथा नहीं कही, इस कारण तुझे यह दुख प्राप्त हुआ है। अब चिंता मत कर, बृहस्पतिवार के दिन कारागार के दरवाजे पर ही तुझे 4 पैसे पड़े मिलेंगे, उनसे तू बृहस्पति देव की पूजन करना, तेरे सभी दुख दूर हो जाएंगे। बृहस्पति देव के दिन उसे 4 पैसे मिले। लकड़हारे ने कथा कही। उसी रात्रि को बृहस्पति देव ने उसी नगर के राजा के स्वप्न में कहा कि हे राजा, तुमने जिस आदमी को कारागार में बंद किया है वह सर्वदा निर्दोष है, वह राजा है, उसे छोड़ देना। रानी का हार खुटी पर है, अगर तू ऐसा नहीं करेगा तो तेरा सारा राजपाट नष्ट हो जाएगा। इस तरह रात्रि में स्वप्न देखकर राजा प्रातःकाल उठा और हार को खुटी पर ही पाया। तब उसने राजा को यानी लकड़हारे को वहां बुलाकर फिर से क्षमा मांगी तथा लकड़हारे को योग्य राज्य, योग्य वस्त्र आभूषण देकर वहां से विदा किया। बृहस्पति देव की आज्ञा के अनुसार लकड़हारा अपने नगर को चला गया। राजा जब अपने नगर को निकट पहुंचा तो उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। नगर में पहले से अधिक तालाब और कुएं तथा बहुत ही धर्मशाला, मंदिर आदि बने हुए दिखाई दिए। राजा ने पूछा कि यह सब किसका बाग और बागीचा धर्मशाला है। नगर के लोग कहने लगे कि यह सब रानी और बांधी के हैं। तो राजा को आश्चर्य हुआ और गुस्सा भी आया, क्योंकि उसे कहीं न कहीं यह शंका थी कि रानी ने कहीं किसी गलत कार्य करने से यह सारा धन तो नहीं वापस ले लिया है। जैसे ही यह खबर रानी सुनी कि राजा आ रहे हैं तो उसने अपने बांदी यानी दासी को कहा कि हे दासी, देख राजा हमको कितनी बुरी हालत में छोड़ गए थे। हमारी ऐसी हालत देखकर वह लौट ना जाए कुछ गलत समझकर, इसलिए तू दरवाजे पर ही खड़ी हो जा। आज्ञा अनुसार दासी दरवाजे पर खड़ी हो गई। राजा आए तो उन्हें अपने साथ ले आई। तब राजा ने क्रोध में आकर पूछा कि यह धन तुम्हें कैसे प्राप्त हुआ है। तब उन्होंने कहा कि हमें यह सब धन बृहस्पति देव की कृपा से प्राप्त हुआ है। राजा ने निश्चय किया कि 7 रोज बाद तो सभी बृहस्पति का पूजन करते हैं, परंतु मैं प्रतिदिन में 3 बार कहानी कहा करूंगा तथा व्रत किया करूंगा। अब हर समय राजा के दुपट्टे में चने की दाल बंधी रहती थी। दिन में 3 बार वो कहानी कहा करता। एक रोज राजा ने विचार किया कि चलो अपनी बहन के यहाँ घूम आते हैं। इस तरह निश्चय कर राजा घोड़े पर सवार होकर अपनी बहन के यहाँ चले गए। मार्ग में
उसने देखा कि रास्ते में कुछ आदमी एक मुर्दे को ले जा रहे हैं। उन्हें रोककर राजा कहने लगा, अरे भाइयों, बृहस्पतिवार की कथा आप लोग सुन लो, भगवान की कथा सुन लो। तभी वहां के लोगों ने कहा कि अरे यहाँ पे हमारे यहाँ कोई आदमी मरा पड़ा है और इसे अपनी कथा की पड़ी है। फिर भी जैसे तैसे राजा ने सबको मनाकर उन्हें रोककर अपनी कथा कहने लगा। कथा आधी हो चली थी कि वह मुर्दा हिलने लगा और ज्यों ही कथा समाप्त हुई वह मुर्दा मनुष्य में राम राम कहकर मनुष्य की तरह उठकर खड़ा हो गया। आगे मार्ग में उसे एक किसान खेत में हल जोत रहा था। राजा ने उसे अपनी कहानी सुनानी चाहिए। राजा ने उससे कहा कि हे भैया, तुम मेरी बृहस्पतिवार की कथा सुन लो। किसान बोला कि जब तक मैं तेरी कथा सुनूंगा तब तक मैं 4 हरैया जोत लूंगा। जा अपनी कथा किसी और को सुनाना। इस तरह राजा आगे चलने लगा। राजा के हटते ही बैल पछाड़ खाकर गिर गए और किसान के पेट में भयंकर दर्द पीड़ा होने लगी। उसी समय उसकी माँ रोटी लेकर आई थी। उसने जब यह सब देखा तो अपने पुत्र से सब हाल पूछा और बेटे ने सही हाल कहा। बुढ़िया दौड़ी दौड़ी उस घोड़सवार राजा के पास गई और उसने बोला कि पुत्र, मैं तुम्हारी कथा सुनूंगी, मुझे अपनी कथा सुना, लेकिन तू यह कथा मेरे खेत में आकर कहना। राजा ने बुढ़िया के खेत पर जाकर बृहस्पतिवार की कथा सुनाई और यह सुनते ही उसके बैल उठ खड़े हुए और किसान के पेट का भयंकर दर्द भी बंद हो गया। राजा अपनी बहन के घर पहुंचा। बहन ने अपने भाई की खूब आदर सत्कार की। दूसरे रोज प्रातःकाल जब जगा तो वह देखने लगा कि सब लोग भोजन कर रहे हैं। राजा ने अपनी बहन से कहा कि ऐसा कोई मनुष्य है जिसने अभी तक भोजन नहीं किया हो, मुझे अपने बृहस्पतिवार की कथा उसे सुनानी है। बहन बोली कि भैया, यह देश ऐसा ही है कि पहले यहाँ लोग उठकर भोजन करते हैं, बाद में कोई अन्य काम करते हैं। अगर कोई पड़ोस में ऐसा व्यक्ति है तो मैं देख के बताती हूँ। वह ऐसा कहकर देखने चली गई, परंतु उसे ऐसा कोई व्यक्ति नहीं मिला भोजन ना किया हो। जिसने अतः एक कुम्हार के घर गई जिसका लड़का बहुत ही बीमार था। ऐसा मालूम हुआ कि उनके यहाँ 3 रोज से किसी ने भोजन नहीं किया है। रानी ने अपने भाई की कथा सुनने के लिए कुम्हार से कहा। वह तैयार हो गया। राजा ने जाकर बृहस्पतिवार की कथा कही और सुनाई, जिसको सुनकर उसका लड़का ठीक हो गया। वह तो रोज राजा की प्रशंसा ही करने लगा कि एक रोज राजा ने अपनी बहन से कहा कि हे बहन, अब मैं अपने घर को जा रहा हूँ, तुम भी तैयार हो जाओ। राजा की बहन ने अपनी सास से आज्ञा मांगी। उसकी सास ने कहा कि चले जा, लेकिन परंतु अपने बच्चे को नहीं ले जाना, क्योंकि तेरा भाई निसंतान है, औलाद नहीं है। बहन ने अपने भैया से कहा कि हे भैया, मैं तो चलूंगी परंतु मेरे बच्चे नहीं जाएंगे, क्योंकि माता जी की आज्ञा नहीं है। राजा बोला, जब बच्चे ही नहीं जाएंगे तब तुम ही चलकर क्या करोगी। बड़े दुखी मन से राजा अपने नगर को लौट आया। राजा ने अपनी रानी से सारी बात कह सुनाई। हमारा मुंह देखने का धर्म नहीं है और कुछ भोजन भी नहीं किया। रानी बोली, हे प्रभु, बृहस्पति देव ने हमें सब कुछ दिया है, बृहस्पति देव औलाद भी हमें अवश्य देंगे। उसी रात को बृहस्पति देव ने राजा को सपने में कहा कि हे राजा, उठ, सभी सोच को त्याग दे, तेरी रानी गर्भवती है। राजा की यह बात सुनकर बड़ी खुश हुई। 9 महीने उसके गर्भ में एक सुंदर सा पुत्र पैदा हुआ। तब राजा बोला, हे रानी, स्त्री बिना भोजन के रह सकती है। जब मेरी बहन यहाँ आए तो तुम मुझसे कुछ मत कहना। रानी ने सुनकर हाँ कर दिया। जब राजा की बहन ने यहाँ शुभ समाचार सुना तो वह बहुत खुश हुई तथा बधाई लेकर अपने भैया के यहाँ आई। तभी रानी ने कहा, घोड़ा चढ़कर तो नहीं आया, गधा चढ़कर आई। राजा की बहन बोली कि भाभी, मैं यदि इस प्रकार ना कहती तो तुम्हें औलाद कैसे होती। बृहस्पति देव ऐसे ही है, जैसे जिसके मन में मनोकामनाएं होती हैं सभी को पूर्ण करते हैं। जो श्रद्धा भाव पूर्वक बृहस्पति देव का व्रत करता है एवं कथा पढ़ता एवं सुनता है या दूसरे को सुनाता है, बृहस्पति देव उसकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। भगवान बृहस्पति देव उसकी सदैव रक्षा करते हैं। संसार में जो मनुष्य श्रद्धा भाव से भगवान जी की पूजा व्रत सच्चे हृदय से करते हैं तो उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है। जैसे सच्ची भावना से रानी और राजा ने उनकी कथा का गुणगान किया है तो उनकी सभी इच्छाएं बृहस्पति देव जी ने पूर्ण की है। इसलिए पूर्ण कथा सुनने के बाद प्रसाद लेकर जाना चाहिए। हृदय से उनका मनन करते हुए जयकारा बोलना चाहिए। बोलो बृहस्पति देव भगवान की जय, बोलो विष्णु भगवान की जय।